तत्व मीमांसा की अपेक्षा ज्ञान मीमांसा दार्शनिक चिंतन का प्रमुख विषय होना चाहिए। तो इनका जो दर्शन है वो किस पे टिका है? ज्ञान मीमांसा पे। ये तत्व मीमांसा के चक्कर में नहीं पड़ रहे, ज्ञान की मीमांसा होनी चाहिए। तत्व परीक्षा के पूर्व मानवीय ज्ञान की उत्पत्ति, मानवीय स्वभाव, मानवीय सीमा, इनका निर्णय कर लेना आवश्यक है। तो लॉक के निबंध जो इनका रचना है उसका लक्ष्य ये 3 बातें हैं। पहला ये जानना कि हमारे ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है और उसका मूल स्रोत कहाँ है। दूसरा यह जानना कि हमारे ज्ञान का स्वरूप क्या है और उसमें कितनी प्रामाणिकता और कितनी निश्चयात्मकता होती है। और तीसरा यह जानना कि हमारे ज्ञान की पहुँच, उसकी सीमा, उसकी क्षमता ये कहाँ तक है। तो इनकी बात तो ठीक है, शुरुआत तो यहीं से ही होनी चाहिए। देकार्त, स्पिनोजा और लाइबनिज के बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान का मूल स्रोत है इंद्रियातीत सहज अनुभूति। मतलब वो शुरू में बात किसकी करते हैं? इंद्रियातीत की, और उसकी सहज अनुभूति होनी चाहिए इंद्रियातीत की। मतलब त्रिगुण का कैसे प्रयोग करें उससे पहले ही वो कहते हैं त्रिगुणातीत कैसे जिए। तो पहले गुणों को तो समझो, फिर गुणातीत भी होना। तो ये कह रहे हैं कि तत्व को बाद में जानना, पहले जिस ज्ञान से जान रहे हैं उस ज्ञान की मीमांसा तो हो जाए। यह अनुभूति निर्विकल्प और स्वतः सिद्ध होती है। इसके मौलिक नियम सहज प्रलय या विचार या विज्ञान कहलाते हैं। ये हमारे भीतर जन्म से ही विद्यमान है, बाहर से नहीं आते। ये हमारे ज्ञान के मूल स्रोत और आधार हैं। ज्ञान की प्रामाणिकता और सार्वभौमता इन्हीं पर निर्भर है। ये सहज, सार्वभौम और इंद्रिय अनुभव निरपेक्ष हैं। इन सहज प्रत्ययों के अतिरिक्त देकार्त ने 2 प्रकार के प्रत्यय और माने थे। एक तो वे जिनकी कल्पना हमारी बुद्धि कर लेती है, और दूसरे वे जो इंद्रिय अनुभव से बनते हैं। तो इनकी दृष्टि में ज्ञान जो है वो 2 प्रकार का है। एक इंद्रिय अनुभव से होता है और एक बिना इंद्रियों का पदार्थ के साथ संयोग हुए मन में जो कल्पना करते हैं उससे होता है। लॉक ने बुद्धिवाद की इस मान्यता का खंडन किया कि ज्ञान का मूल स्रोत इंद्रियातीत सहज अनुभूति है। हमारे कोई सहज प्रत्यय नहीं, हमारी आत्मा में कोई जन्मजात प्रत्यय नहीं, कोई अपना ज्ञान नहीं होता है, ये लोक का कहना है। समस्त ज्ञान की जननी इंद्रिय अनुभूति है। ये कहते हैं इंद्रियों से जब तक नहीं देखोगे ना किसी चीज को, तो उसका ज्ञान आत्मा में आ ही नहीं सकता है, ये इनका कहना है। तो ये एक तरफा हो गया ना, इनका भी जो दर्शन है ये केवल इंद्रियों की अनुभूति पे ही टिक गया। तो अंदर का जो अंतःकरण में जो प्रत्यक्ष होता है उसको एक तरफ से इन्होंने हटा ही दिया, खो ही दिया। तो ये एक तरफा हो गया इनका दर्शन। समस्त ज्ञान की जननी इंद्रिय अनुभूति है। हमारे ज्ञान का आदि और अंत, आदि होता है इंद्रिय अनुभव से और अंत भी होता है इंद्रिय अनुभव से। इंद्रिय अनुभव निरपेक्ष ज्ञान वद तो व्याघात है। सारा ज्ञान इंद्रिय अनुभव प्रसूत है। लॉक ने बुद्धिवाद के विपरीत इंद्रिय अनुभववाद की प्रतिष्ठा की, क्योंकि इसकी तो रुचि नहीं थी ज़्यादा सूक्ष्म चीज़ों को ढूंढने की। तो बुद्धि में कहाँ से ज्ञान आता है, उसका भी कोई स्रोत है, वो सब इस चक्कर में ही नहीं पड़े। ये कह रहे थे बस इंद्रियों से जो अनुभव हो रहा है उससे जो ज्ञान हो रहा है बस वही ज्ञान है। इसके लिए सर्वप्रथम लोक ने देकार्त के सहज प्रत्ययों या विज्ञानों का खंडन प्रारंभ किया। उन्होंने क्या कहा था, आत्मा में तो सहज ज्ञान होता है, और ये कह रहे हैं हमारा कोई ज्ञान सहज नहीं, हम किसी प्रकार का ज्ञान जन्म के साथ नहीं लाते, सारा ज्ञान इंद्रिय अनुभव से आता है। जब लोग किसी वस्तु को अनुभव से सिद्ध नहीं कर सकते तो उसे सहज कहकर निश्चिंत हो जाते हैं। यह मार्ग सत्य की खोज से भागने का मार्ग है। मतलब जो
बुद्धिवादी लोग हैं ना, उनको भगोड़ा बता रहे हैं। यह अंधविश्वास और रूढ़िवाद का मार्ग है। सहज ज्ञान के समर्थकों के अनुसार आत्मा अपने स्वतः सिद्ध प्रत्ययों के साथ, माने सहज ज्ञानों के साथ ही इस संसार में आती है। तादात्म्य नियम, विरोध नियम आदि अनिवार्य और सार्वभौम नियम सहज हैं, इंद्रिय अनुभवों पर वो निर्भर नहीं हैं। ये पहले वालों का मानना था। देकार्त के अनुसार आत्मा और ईश्वर की प्रतीति भी सहज ज्ञान के द्वारा होती है, इंद्रिय अनुभव के ज्ञान से नहीं होती ना उसकी प्रतीति। लोक का आक्षेप है कि यदि सहज प्रत्यय हों, सहज ज्ञान हो, तो उनकी प्रतीति बालकों को, मूर्खों को और पागलों को भी होनी चाहिए। अगर सहज ही है तो आत्मा तो उनके पास भी है, तो उनको भी होनी, मतलब ये तर्क भी ना कुतर्क जैसे देते हैं। और उनके विषय में सभी देशों और सभी समयों के मानवों में मतैक्य होना चाहिए। यदि सहज है ना तो सब मनुष्यों का मत एक होना चाहिए, सहज ज्ञान है तो। लेकिन ऐसा नहीं होता। बालकों, मूर्खों और पागलों को ज्ञान के सार्वभौम नियमों का कोई बोध नहीं होता। बच्चे जानते हैं कि गुड़िया और दूध पीने का गिलास एक ही वस्तु नहीं है, क्योंकि उन्होंने गुड़िया को भी देखा और गिलास को भी देखा, तो इंद्रिय से अनुभव हुआ कि ये जो गिलास है ये तो दूध पीने के काम आता है और गुड़िया खेलने के काम आती है। तो उनको ये जो ज्ञान उत्पन्न हुआ ये इंद्रिय के अनुभव से हुआ। किंतु यह कथन कि बच्चों का ज्ञान उनके तादात्म्य नियम और विरोध नियम के ज्ञान के कारण है, ये हास्यास्पद है। कुछ वज्र मूर्ख, मतलब जो खुद ज्ञानी नहीं हो दूसरे को वज्र मूर्ख कह रही हैं। देखो, कुछ वज्र मूर्ख ऐसे भी हैं जो 10 तक की गिनती भी नहीं जानते। कुछ पागल ऐसे भी हैं जिनको अपनी आत्मा का भी अनुभव नहीं होता। यदि ईश्वर की प्रतीति भी सहज हो तो फिर संसार में नास्तिक नहीं होने चाहिए। किंतु विश्व में नास्तिकों की कमी नहीं, और ईश्वर के स्वरूप को लेकर दार्शनिकों में जितना विवाद हुआ है, वह धर्मांध लोगों में जितना रक्तपात हुआ है, वह भी विदित ही है। आचार संबंधी एक भी ऐसा सिद्धांत नहीं जो सब देशों में, सब युगों में, सब लोगों को समान रूप से मान्य रहा हो। अगर सहज होता तो मान्य होना चाहिए था ना। आचार संबंधी सिद्धांतों को युक्तियों से सिद्ध करने का अर्थ ही यह है कि ये आंतरिक या सहज नहीं है। जैसे ओशो का जो दर्शन है ना, वो ऐसे ही घुमाता है लोगों को, मतलब ऐसे तर्क देता है, क्योंकि बुद्धिवान तो था ही, और जिनके पास बुद्धि होती है वो किसी भी चीज को ऐसे घुमा देते हैं कि वो सामान्य आदमी तो बेचारा हक्का बक्का ही रह जाता है। हाँ, तो उसको कैसे भी तोड़ मरोड़ के उसका अर्थ कर देते हैं। यदि बुद्धिवादी यह कहें कि ये विचार बुद्धि में विद्यमान तो रहते हैं किंतु प्रकट रूप में नहीं आते, तो यह असंगत है। बुद्धि में विद्यमान रहने का अर्थ है ज्ञात होना। बुद्धि में कोई विचार रहे और उसका ज्ञान न हो, यह असंभव है। कोई प्रत्यय अचेतन नहीं हो सकता, माने कोई भी ज्ञान अचेतन नहीं हो सकता। कोई विचार ऐसा नहीं है जो सहज कहा जा सके। तो इनका सारा ज्ञान क्या है? इंद्रिय अनुभव पर टिका हुआ है लोक का। तब ज्ञान का मूल स्रोत कहाँ है? लोक का उत्तर है इंद्रिय अनुभव में। लोक के अनुसार इंद्रियातीत अनुभव असंभव है। इंद्रियातीत कोई अनुभव होता हो, इनकी नहीं समझ में आ रहा, असंभव बता रहे हैं। अतः अनुभव शब्द का अर्थ इंद्रिय अनुभव ही समझना चाहिए। यह अनुभव दो प्रकार का है, एक तो बाह्य प्रत्यक्ष और दूसरा आंतर प्रत्यक्ष। बाह्य प्रत्यक्ष होता है 5 ज्ञानेंद्रियों के संवेदन के द्वारा, और आंतर प्रत्यक्ष होता है अंतःकरण के स्व संवेदन के द्वारा। संवेदन और स्व संवेदन, इन दो द्वारों के द्वारा ही ज्ञान आत्मा में प्रवेश पा सकता है। संवेदन तो माने इंद्रिय और अर्थ का जब सन्निकर्ष होगा उसको कहा संवेदन, और स्व संवेदन अपने मन में ही। हाँ, तो अभी थोड़ा सा तो मिक्सअप इन्होंने खुद ही कर दिया। अभी तक तो केवल विशुद्ध रूप से इंद्रिय अनुभववाद को मान रहे थे, कह रहे थे कि उसके अलावा तो मन में कुछ आएगा ही नहीं, जैसे बच्चों के नहीं आता है।
लेकिन अब इन्होंने मन वाली सत्ता को तो स्वीकार कर लिया जब वो इनका गिरने लगा ना सिद्धांत, और उसको नाम दे दिया स्व संवेदन। तो अंदर ये दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक स्व संवेदन से और एक संवेदन से। लोक के अनुसार आत्मा कोरे कागज या साफ स्लेट या अंधेरे कमरे की तरह है। आत्मा रूपी इस कोरे कागज या साफ स्लेट पर अनुभव अपनी संवेदन और स्व संवेदन रूपी उंगलियों से ज्ञान रूपी अक्षर लिखता रहता है। तो या तो पता नहीं ये पुनर्जन्म को नहीं मानते थे क्या? वैसे जो मानते हैं वो भी कई बार ये बातें कह देते हैं, जैसे या तो वो उसमें मतलब एक अतिशयोक्ति में बोलते हैं, या लोग बोल देते हैं ना कि छोटा बच्चा तो कोरे कागज जैसा है, उस पर जो लिखोगे वो छप जाएगा। ऐसा नहीं है, लेकिन कोरा कागज नहीं है, बहुत कुछ लेके आया है और जाते समय भी बहुत कुछ लेके जाता है। इसलिए एक ही माता पिता दो बच्चों के ऊपर जो लिखते हैं, जो संस्कार देते हैं, तो भी दो बच्चों में, अपने ही दो बच्चों में अंतर होता है। एक कोई बच्चा शांत होता है, एक बच्चा बहुत झगड़ालू होता है, बहुत रूठने वाला होता है, जिद्दी होता है। तो वो लाते हैं पीछे से भी आत्मा पे, मतलब अंतःकरण में बहुत सारे संस्कार हैं, अभी साफ नहीं है स्लेट। तो ये कह रहे हैं कि ये जो है आत्मा, ये कोरे कागज या साफ स्लेट या अंधेरे कमरे की तरह है। आत्मा तो कोरा कागज ही है, पर अंतःकरण में तो बहुत कुछ है ना। आत्मा रूपी उस कोरे कागज या साफ स्लेट पर अनुभव अपने संवेदन और स्व संवेदन रूपी उंगलियों से ज्ञान रूपी अक्षर लिखता है। आत्मा रूपी इस अंधेरे कमरे में अनुभव रूपी सूर्य का ज्ञान रूपी प्रकाश संवेदन और स्व संवेदन रूपी दो खिड़कियों में से होकर आता है, उसे आलोकित करता है। बुद्धि का प्रत्येक विज्ञान अनुभव से प्राप्त किया जाता है और संपूर्ण ज्ञान अनुभव में ही स्थित है और इसी में से निकल जाता है। समस्त ज्ञान का आरंभ और पर्यवसान इंद्रिय अनुभव में होता है। अब फिर इंद्रिय अनुभव के लेके आ गए। अब आओ आप 138 पृष्ठ पे, नीचे वाला पैराग्राफ। लोक के अनुसार द्रव्य वह पदार्थ है जिसमें मूल गुण रहते हैं। वस्तुतः द्रव्य अज्ञेय है। इनका दर्शन देखो, द्रव्य क्या है? जिसके अपने मूल गुण रहते हैं, जो मूल गुण जिसमें रहते हैं वो द्रव्य है। और द्रव्य क्या है? अज्ञेय। तो फिर जो ये ज्ञेय है, हमें ये जो चीजें दिखाई देती हैं, शरीर, कुर्सी, मेज, पुस्तक आदि, ये कैसे दिखते हैं? क्योंकि हमारा द्रव्य के साथ कभी साक्षात संबंध स्थापित नहीं होता। हमारा संबंध द्रव्य के गुणों के साथ होता है, द्रव्य के साथ संबंध नहीं होता, द्रव्य के गुणों के साथ होता है। ये कह रहे हैं द्रव्य तो एक ईश्वर है जैसे, और ईश्वर के साथ कभी भी संबंध नहीं होता। तो किससे होता है? ईश्वर के गुणों के साथ संबंध होता है। जो हमारी आत्मा में अपनी प्रतिकृतियां छोड़ जाते हैं, वो जो गुण है ना, वो अपनी प्रतिकृति, अपना प्रतिबिंब हमारी आत्मा में छोड़ देते हैं। क्योंकि गुण केवल शक्ति हैं और शक्ति के लिए शक्तिमान चाहिए, इसलिए इस गुणों के आधारभूत द्रव्य का अनुमान कर लिया जाता है। मतलब द्रव्य नहीं दिखाई देता है, द्रव्य को जानते कैसे हैं फिर? तो बोले अनुमान से। द्रव्य नहीं दिख, द्रव्य के गुण दिखते हैं। किसी द्रव्य, जैसे हमें आम का पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, तो कह रहे हैं वो द्रव्य नहीं है, द्रव्य के गुण हैं वो, और उन गुणों से उस द्रव्य का अनुमान किया जा रहा है। तो मन कितना घुमा दे रही है ना सीधी सीधी दिखने वाली चीज को भी, कि कोई द्रव्य, द्रव्य तो इनकी दृष्टि में अज्ञेय है, उसको नहीं जाना जा सकता, उससे संबंध नहीं होता है। लोक के अनुसार ज्ञान का एकमात्र स्रोत प्रत्यक्ष है। ज्ञान प्रत्यक्ष से ही होता है। अतः द्रव्य का और फिर क्या कह रहे हैं? द्रव्य अज्ञेय है, तो द्रव्यों का ज्ञान होगा कैसे? बिल्कुल गुत्थी उलझा दी इन्होंने। अतः द्रव्य का प्रत्यक्ष न होने के कारण उन्होंने द्रव्य को अज्ञेय कह दिया।
फिर 3-4 पंक्तियों के बाद से पढ़ रही हूँ। फिर भी लोग 3 प्रकार के द्रव्यों को मानते हैं, ईश्वर, आत्मा और जड़ तत्व। आत्मा चेतन तत्व है जिसकी हमें साक्षात अनुभूति होती है। जड़ तत्व की हमें उसके गुणों के द्वारा प्रतीति होती है और ईश्वर का हमें केवल परोक्ष ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। ईश्वर अनादि, अनंत, नित्य, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, इस जगत के सृष्टा हैं वो। तो मतलब इतना तो सबने माना है कि कोई एक शक्ति है और वो इस सारे जगत का सृजन कर रही है, ये तो सब मान रहे हैं एक तरफ से, लेकिन उसके स्वरूप में इनको बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है। आगे 140 पेज पर लोक ने हमारे ज्ञान के 3 प्रकार बताए हैं। हमें ज्ञान कैसे होता है, तो एक तो बाह्य प्रत्यक्ष बताया जो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से होता है, एक तो वो हो गया। दूसरा सबसे नीचे बताया, द्वितीय प्रकार का ज्ञान है आंतर प्रत्यक्ष, सबसे नीचे वाली पंक्ति। यह ज्ञान सबसे अधिक प्रामाणिक और निश्चयात्मक होता है। और ये कैसे होता है? स्व संवेदनों से होता है। इसमें संवेदनों के द्वारा उत्पन्न 2 विज्ञानों की परस्पर संगति बिना किसी तृतीय विज्ञान की सहायता के स्वतः जानी जाती है। और तीसरा है परोक्ष ज्ञान। इसमें 2 विज्ञानों की परस्पर संगति अन्य विज्ञानों के माध्यम से की जाती है। यह निगमनात्मक तर्क की प्रणाली है। ईश्वर का अस्तित्व इसी अनुमान प्रमाण के आधार पर सिद्ध होता है। इनके अनुसार ईश्वर का कभी साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। अनुमान प्रमाण से पता लगा, उसके गुणों को देख करके अनुमान कर लेते हैं कि ऐसा कोई ईश्वर है। इस विराट विश्व के सृष्टा, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। गणित शास्त्र इस प्रकार के परोक्ष ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मैथ्स में उनको गुणों को देख करके और वो फिर उसके कारण का, आधार का अनुमान कर लिया जाता है। ऐसा है तो ऐसा होगा। तो ऐसे ही ईश्वर के गुण हमें दिखाई देते हैं, इसलिए उसके इस परोक्ष अनुभूति से अनुमान कर लिया जाता है। तो 3 प्रकार से ज्ञान हो गया, आंतर प्रत्यक्ष, परोक्ष। हमें अपनी आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान होता है आंतर प्रत्यक्ष के द्वारा। जड़ जगत के अस्तित्व का ज्ञान होता है बाह्य प्रत्यक्ष के द्वारा। और ईश्वर के अस्तित्व का ज्ञान होता है परोक्ष ज्ञान के द्वारा। यही मानव ज्ञान की सीमा है। तो यह लोक के दर्शन का संक्षिप्त परिचय है। लोक ने दर्शन में ज्ञान मीमांसा का महत्व बताकर एक नई परंपरा को जन्म दिया। तत्व मीमांसा पे इनका नहीं रहा, ज्ञान मीमांसा पे बल रहा। और ज्ञान भी इनका ज्यादा किस पे आधारित है? इंद्रिय अनुभव पे। तो इंद्रिय अनुभववाद भी कहा जाता है इनको। उन्होंने इंद्रिय अनुभववाद, स्व संवेदनवाद और विज्ञान प्रतिबिंबवाद, इनकी 3 वादों की प्रतिष्ठा की। लोक की इस परंपरा के आगे के दार्शनिकों पर भी इसका पर्याप्त प्रभाव पड़ा, किंतु लोक की ज्ञान मीमांसा अनेक दोषों से परिपूर्ण है। वस्तुतः इंद्रिय अनुभववाद की सच्ची प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती। इंद्रियों के द्वारा केवल विशेष संवेदनों की पृथक पृथक प्रतीति होती है। जब तक ये बिखरे हुए संवेदन बुद्धि की मौलिक धारणाओं और नियमों के द्वारा व्यवस्थित न किए जाएं, तब तक ये संवेदन मात्र रहेंगे, ज्ञान नहीं बन सकते। ज्ञान का उद्गम इंद्रिय अनुभव में कदापि नहीं हो सकता। ज्ञान हमारी आत्मा का सहज और स्वरूप धर्म है, और इस सहज निर्विकल्प अनुभूति और उसके स्वतः सिद्ध मौलिक नियमों को माने बिना ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती। तो ऐसे भी तो होता है ना, कई बार इंद्रियों का तो अर्थ के साथ सन्निकर्ष हो जाता है, लेकिन आत्मा और मन का संयोग ना हो यदि उसके साथ, तो चीज सामने होते हुए भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। आप किसी से पूछें इधर से अभी कोई व्यक्ति गया क्या, तो आप कहते हैं हमने तो ध्यान नहीं दिया। तो आप बैठे तो उसी रास्ते पे थे, लेकिन आपका मन बुद्धि कहीं और थी, तो ज्ञान नहीं होगा कि इधर से गया कोई। नीचे पढ़ रही हूं इसी 142 पृष्ठ पर।
इंद्रिय संवेदनों का बड़ा भारी महत्व है। वे हमारे ज्ञान को जगाते हैं, उसे विकसित करते हैं, किंतु उसे उत्पन्न नहीं करते। ज्ञान के बीज आत्मा के सहज स्वरूप में विद्यमान हैं, वे बाहर से नहीं आते। इंद्रिय अनुभव उन बीजों को पल्लवित, पुष्पित और फलित करता है। वस्तु स्थिति यह है। लोक ने इसे नहीं समझा और फिर अनुभववाद की आत्मघाती प्रवृत्ति से घबराकर तर्क को ताक में रख दिया और ईश्वर, जीव, जगत तीनों द्रव्यों की सत्ता को स्वीकार कर लिया। पहले तो केवल इंद्रिय अनुभववाद पे टिके हुए थे, केवल एक प्रत्यक्ष ही उसको ज्ञान को महत्व दे रहे थे, फिर तीनों को स्वीकार किया। तो जब द्रव्य से हमारा साक्षात संबंध ही नहीं, जब हमारे ज्ञान के विषय केवल हमारे विज्ञान हैं, तो हम अपने विज्ञानों की दुनिया में ही मस्त रह लें। हमें जड़ जगत, आत्मा और ईश्वर से क्या प्रयोजन? हमारा सारा संसार हमारे मन की ही कल्पना बन जाता है। तो लोक का यह कथन कि आत्मा कोरे कागज या अंधेरे कमरे के समान है और निष्क्रिय होकर इंद्रिय संवेदनों को ग्रहण करता है, ये हास्यास्पद है, क्योंकि आत्मा सक्रिय संग्रह करने वाला है, निष्क्रिय नहीं। इसके बाद फिर आते हैं बर्कले। बर्कले का जन्म आयरलैंड में हुआ। उनकी प्रतिभा असाधारण थी, प्रवृत्ति धार्मिक थी और मधुर स्वभाव के थे। 25 वर्ष की आयु से ही अपनी दार्शनिक कृतियां प्रकाशित कराने लग गए थे। पहले वे डबलिन कॉलेज में अध्यापक हुए, फिर पादरी बन गए। बाद में लंदन जाकर विख्यात साहित्यकारों से उन्होंने घनिष्ठ संपर्क स्थापित किया। उनकी दार्शनिक कृतियां भाषा की शैली और साहित्यिक सौंदर्य से भी पूर्ण हैं। उन्होंने यूरोप का भ्रमण किया और एक नवीन आदर्श समाज स्थापित करने के उद्देश्य से अमेरिका गई। कैलिफोर्निया में बर्कले नामक नगर उन्हीं के नाम पर बसाया गया। अमेरिका में सफल न होने के कारण आयरलैंड वापस लौट आए और दक्षिण आयरलैंड के पादरी बने। साधारण सकल जीवन के प्रेमी होने के कारण उच्च पद मिलने पर भी वे नहीं गई। धर्म के प्रचार और रोगियों की सेवा में उनकी विशेष अभिरुचि थी। जीवन के अंतिम दिनों में ऑक्सफोर्ड चले गए और वहाँ एक दिन अपराह्न में चाय पीते समय उनका देहांत हो गया। उनकी प्रसिद्ध दार्शनिक रचनाएं हैं मानवीय ज्ञान के सिद्धांत और हाइलस और फिलोनाउस के 3 संवाद, सूक्ष्मदर्शी दार्शनिक और सीरीज। तो जैसे स्पिनोजा ने अपना दर्शन देकार्त की त्रुटियां सुधार कर प्रारंभ किया, वैसे बर्कले ने अपना दर्शन लॉक की भूलें ठीक करके प्रारंभ किया। बर्कले का लक्ष्य धर्म और दर्शन का सामंजस्य करना था। लॉक की ज्ञान मीमांसा के कुछ सिद्धांत बर्कले ने स्वीकार किए। लॉक के दर्शन में जो बहुत से विरोध थे, उनको बर्कले ने दूर किया। बर्कले भी लॉक के समान अनुभववादी हैं, किंतु लॉक का इंद्रिय अनुभववाद बर्कले के विज्ञान अनुभववाद बन गया। उन्होंने क्या कहा? इंद्रिय अनुभव से ही ज्ञान होता है, उसको ऊपर रखा उन्होंने। और ये क्या कहते हैं कि पहले ज्ञान होता है, उसके बाद हम उनका अनुभव करते हैं बाहर की चीज़ों का। तो इन्होंने विज्ञान अनुभववाद बना दिया, उसी को उल्टा करके। तत्व मीमांसा में बर्कले लाइबनिज के समान चैतन्यवादी हैं। बर्कले का मुख्य उद्देश्य जड़वाद का खंडन और विज्ञानवाद का मंडन करना है। तो इनका सिद्धांत क्या है बर्कले का? ये आओ 148 पेज पे आओ। जड़ तत्व का खंडन करके बर्कले अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। यह प्रसिद्ध सिद्धांत है सत्ता अनुभव मूलक, अर्थात उसी की सत्ता मानी जा सकती है जो अनुभव करता है या अनुभव किया जाता है। तो अनुभव करता है आत्मा और अनुभव के विषय हैं विज्ञान। अतः आत्मा और उसके विज्ञानों के अतिरिक्त और किसी की सत्ता नहीं है। तो प्रकृति और पुरुष दो को स्वीकार कर लिया इन्होंने। कुछ विज्ञानों को आत्मा स्वयं उत्पन्न करती है और कुछ को ईश्वर। विज्ञान के 2 रूप हैं, संवेदन, स्वसंवेदन। ये वैसे ही माना इन्होंने लोक की तरह ही। संवेदनों की सृष्टि ईश्वर करते हैं, स्वसंवेदनों की सृष्टि
आत्मा करती है। लाइबनिज़ ने कहा था कि चिदणु और उसके प्रतिबिंबों के अतिरिक्त और कोई सत्ता नहीं है। बर्कले ने कहा आत्मा और उसके विज्ञान के अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं है। मतलब ये बाहर के जो पदार्थ दिखते हैं ना, ये हमारे अंदर जो ज्ञान पैदा हुआ था उसी की छाया है, ये ऐसे मानते हैं। हमारे विज्ञान ही सत्य वस्तुएं हैं। बर्कले की प्रसिद्ध उक्ति है कि मैं वस्तुओं को विज्ञान नहीं बनाता, मैं विज्ञानों को वस्तु बना रहा हूं। पहले कोई दिमाग में आता है कि मैं ऐसी मूर्ति बनाऊं, वो चित्र, वो फिर बाहर वो मूर्ति बना देता है। तो मैं विज्ञानों को वस्तु बनाता हूं, ये इनकी, बहुत बड़े विद्वान थे ये। मैं वस्तुओं को विज्ञान नहीं बनाता, मैं विज्ञानों को वस्तु बना रहा हूं। विज्ञान ही सत्य विषय हैं और उनकी सत्ता आत्मा के बाहर नहीं है। आत्मा का अर्थ है यहाँ जीवात्मा और परमात्मा दोनों। जैसे सांख्यकार ने एक चेतन माना ना, ऐसे इन्होंने एक आत्मा शब्द कह दिया और उससे दोनों का काम चला लिया। बहुत से विज्ञान मेरी आत्मा के बाहर हैं, परंतु परमात्मा के बाहर कोई विज्ञान नहीं है। सारे विज्ञान उसमें है, परमात्मा ने। संसार के समस्त दृश्य पदार्थ, घट पट मेज कुर्सी पेड़ पौधे सूरज चांद सितारे आदि सब हमारे ही विज्ञान हैं और सब आत्मा में विद्यमान हैं। प्रतीति का विषय होना या अनुभव किया जाना ये अस्तित्व का द्योतक है। मान लीजिए मेरे सामने एक मेज रखी है, मेज कोई बाह्य जड़ पदार्थ नहीं है, विज्ञान मात्र है और आत्मा की सृष्टि है वो। जब तक मैं मेज को देख रहा हूँ उसका अस्तित्व है, किंतु जब मैं कमरे के बाहर चला जाऊंगा तो क्या मेज की सत्ता नहीं रहेगी? बर्कले का उत्तर है अवश्य रहेगी, लेकिन प्रतीति का विषय होना ये सत्ता का सूचक है। तो इस वाक्य के अनुसार प्रतीति का विषय बनने का सामर्थ्य भी इसके अंतर्गत आ जाता है। यदि मैं कमरे में ना रहूं तो भी मेज की सत्ता बनी रहेगी, क्योंकि यदि मैं कमरे में होता तो मुझे मेज की प्रतीति हो सकती थी, अर्थात मेज में मेरी प्रतीति का विषय बनने का सामर्थ्य विद्यमान है। अन्य कोई व्यक्ति उस मेज की प्रतीति कर रहा हो और अन्य भी ना हो तो ईश्वर को उस मेज की प्रतीति सदा हो रही है। मन ईश्वर के ज्ञान में वो वस्तुएं सदा हैं। इसलिए बर्कले के अनुसार विज्ञानों की सत्ता बनी रहती है, क्योंकि उनमें प्रतीति का विषय बनने का सामर्थ्य है। क्योंकि कोई ना कोई जीव उनकी प्रतीति कर ही रहा है, मैं ना करूं तो, और कोई भी ना हो तो ईश्वर को तो उनकी प्रतीति सदा हुआ ही करती है। तो मेन क्या मान रहे हैं ये? विज्ञान को। फिर ये 150 पृष्ठ पे नीचे देखो, बर्कले ने आत्म तत्व का प्रतिपादन किस प्रकार किया ये भी जान लेना चाहिए। हमारे ज्ञान के विषय केवल विज्ञान ही हैं, फिर हम आत्मा का ज्ञान कैसे करते हैं? आत्मा तो ज्ञाता है और विज्ञान उसके ज्ञेय हैं, तो इस ज्ञाता का ज्ञान कैसे होता है, माने आत्मा का ज्ञान कैसे होता है? तो बर्कले का उत्तर है कि अपनी आत्मा का ज्ञान तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वानुभूति से प्रत्यक्ष हो रहा है, इस विषय में किसी को कोई शंका नहीं। विज्ञान ज्ञान के विषय हैं, अतः इनका ज्ञाता अवश्य होना चाहिए। ये ज्ञाता आत्मा ही है जो विज्ञानों से पृथक है, जो विज्ञानों का अधिष्ठान है। आत्मा का कार्य ईश्वर सृष्ट संवेदनों को ग्रहण करना और स्व संवेदनों का निर्माण करना। लॉक ने आत्मा को निष्क्रिय बताकर बड़ी भारी भूल की, पीछे वाले का खंडन कर रहे हैं। आत्मा का अस्तित्व उसकी सक्रियता में है और उसकी चिंतन शक्ति में है। तो इस प्रकार से लास्ट 154 पृष्ठ पे एक समस्या और रह जाती है, क्या यह विज्ञान रूप जगत नित्य है या परिवर्तनशील? क्या इसकी सत्ता वास्तविक है या व्यावहारिक? बर्कले को परमार्थ और व्यवहार का भेद मान्य है। उन पर प्लेटो का बड़ा प्रभाव पड़ा। उनका उत्तर है कि ईश्वर के विज्ञान रूप में ये जगत नित्य, सत्य और शाश्वत है, लेकिन हमारे विज्ञान रूप में ये अनित्य और क्षणिक है। हमारा इस जगत का ज्ञान इंद्रिय अनुभव मात्र है, अतः क्षणिक और क्षीण है। ईश्वर का ज्ञान सदा दिव्य अंतर्बोध रूप होता है, अतः वह नित्य और सत्य है। ईश्वर के विज्ञान नित्य और मौलिक बिंब, हमारे विज्ञान अनित्य और गौण प्रतिबिंब हैं। बिंब विज्ञानों का ज्ञान ईश्वर को होता है, हमें नहीं हो सकता। प्रतिबिंब विज्ञान ईश्वर के द्वारा सृष्ट होते हैं, किंतु इनका ज्ञान हमें होता है। ईश्वर को प्रतिबिंब विज्ञानों के ज्ञान की अपेक्षा नहीं, क्योंकि उन्हें सदा ही उनके मूल बिंबों का ज्ञान होता रहता है।
तो जगत की पारमार्थिक सत्ता ईश्वर के द्वारा अनुभूत होने में है, हमारी अनुभूति का विषय बनने में जगत की केवल व्यावहारिक सत्ता है। तो ये इनका दर्शन तो लगभग काफ़ी अच्छा है बर्कले का, लेकिन एक दो दोष इसमें भी, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट विज्ञान के ऊपर ही कर लिया कि सब कुछ हमारे अंदर जो विज्ञान है, तो इंद्रिय अनुभव, ये जो भौतिक वस्तुएं हैं ना इंद्रिय अनुभव वाला, ये इनका भी छूट गया। तो इनका फिर ये इस रूप में एकांगी रह गया, तो सामंजस्य नहीं बैठ पाया पूर्ण रूप से। तो अब इनका खंडन करने के लिए फिर आगे हम पढ़ेंगे ह्यूम। इनके दर्शन में जो छोटी मोटी त्रुटियां रह गई उसको फिर कल ह्यूम के दर्शन में पढ़ेंगे। तो आज यहीं कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।